नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाणी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा की। पर उससे पहले अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताएं। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेदव्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ना चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बताएं जिसके करने मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ माह की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल ना ग्रहण करें। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गौदान करना चाहिए। व्यास के ज्ञान अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इसलिए एक निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी जाना जाता है। यह जेठ सुदी एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल नहीं पीना चाहिए। यदि बिना कहाए आप नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर लीजिए। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक लें और ढक्कन में चीनी, दक्षिणा, फल इत्यादि रख सकते हैं। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन शरबत दें। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बायना भी निकालना चाहिए। इस बायने के साथ आम रखकर करवे की रोली से सतिया बनाकर ढक्कन को ढक दें और हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें बायना दें।